नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल में विच एक्सलरेटिंग बिजनेसेस जो न्यू स्टार्टअप्स हो या बिजनेस आइडियाज हो या जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उनको हेल्प करता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग जो भी सक्सेसफुल बिजनेस है उनकी केस स्टडी या जो भी सक्सेसफुल स्टार्टअप है उनकी केस स्टडी के बारे में एक एक्सपर्टाइज राय देना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो आज का केस स्टडी है हमारा जोश टॉक्स। सो ये एक इंस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। एंड इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट हम लोग चीजें देखेंगे। जैसे इसका रूट्स हुआ, इसका स्टार्टअप स्टोरी कैसा है, इसको फंडिंग किसने दिया है, कस्टमर बेस कितना है, रेवेन्यू कहाँ से कमाता है, एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। ओके, की टेकअवेज क्या है, इन्होंने की चैलेंजेस क्या फेस किए। सो चलो बढ़ते हैं रूट्स की तरफ। सो ये जो था ये 2015 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था एज अ मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया में ही। एंड दे हैव काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल स्पीचेस फ्रॉम रिलेटेड रोल मॉडल्स, और यू कैन हैव द स्पीचेस एज वेल एज स्किल्स यू कैन लर्न। इनका जो एम्प्लॉय टोटल साइज है वो है 200 के आसपास है। एंड इनका ये जो भी इंस्पिरेशनल कंटेंट जो पब्लिश होता है या जो फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो अराउंड 9 लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। देन इनका रेवेन्यू जो है 2020 में इन्होंने अराउंड 14 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कमाया और 50 लाख के आसपास इनका प्रॉफिट्स है। और ये मोस्टली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं या उस तरह के ऑडियंस को टारगेट करते हैं। फ्यूचर में माइट बी दे पेनिट्रेट द रूरल इंडिया एज वेल। इनका 2 लाख के आसपास पेड सब्सक्राइबर्स है एंड 1.9 करोड़ के आसपास यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है इन इंडिया। नेक्स्ट है इनका स्टार्टअप स्टोरी। तो स्टार्टअप स्टोरी क्या है, तो इनके जो फाउंडर है सुप्रिया एंड शुभित, तो इन्होंने ये स्टार्ट किया जोश टॉक्स का आइडिया। हाँ, तो देयर विजन इज टू अनलॉक ह्यूमन पोटेंशियल। जो भी हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इंस्पिरेशनल की या मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, या इस तरह के लोगों का आप सुनना चाहते हो जो आपकी फील्ड में हो और वो सक्सेसफुल है, राइट। और इनका दूसरा विजन था कि वो जो भेड़ या बकरियों वाली जो मेंटालिटी उसको छोड़ना चाहती थी, जो हम लोग बहुत नैरो स्पेस में चलते कि नहीं जिंदगी ऐसी है, नौकरी करनी है, यही एजुकेशन डिग्रीज ही लेनी है, राइट। तो उनका वो विजन था कि हम लोग चैलेंज करेंगे हेड मेंटालिटी को, एंड दे वांट टू इंस्पायर एंड मोटिवेट स्पेसिफिकली यूथ। सो उन्होंने स्टार्ट किया और 2014 में कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया दिल्ली एंड बेंगलुरु में। इनिशियली इनको लोग एनजीओ समझते थे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इनके बिजनेस आइडिया पे बिलीव नहीं कर पाते थे एंड मॉडल्स पे भी बिलीव नहीं कर पाते थे। नाउ दे हैव प्रूव दैट दिस इज मनी मेकिंग वेंचर्स। एंड इनका एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है दैट दे गॉट नेशनल मीडिया अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है फॉर मीडिया के लिए, और विद इन ये 2019 में मिला, तो जस्ट 4 ईयर में इनको ये रिकॉग्निशन मिला। तो दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर दिस फॉर जोश टॉक। नेक्स्ट इन्वेस्टर्स कौन से, सो टोटल इनके जो फंडिंग है वो 3 राउंड हो चुके हैं, अराउंड 5 मिलियन यूएसडी या 41 करोड़ के आसपास इनको फंडिंग मिला है। मेजर इन्वेस्टर जो है वो है अंकुर कैपिटल है, देन मीडिया डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है एंड अदर भी काफी रिकॉग्नाइज इन्वेस्टर्स है। ऑल्सो जो भी सीईओज है या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है, इन्होंने भी इनको बैक किया विद द गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग। इंस्पायरिंग, सो इनका प्लेटफॉर्म एक्चुअली करता क्या है, सो इनका सर्विस है ये किस तरह से डिलीवर करते हैं अपना जो भी बिजनेस सर्विसेज है। तो जो सोशल एक्टिविस्ट है, बिजनेस लीडर है, एंटरप्रेन्योर्स है, इनके स्पीचेस वो रखते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वो रिकॉर्ड करते हैं या फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस भी रखते हैं। तो रिलेवेंट के फील्ड के लोग यहाँ पे आके बैठेंगे, वो सुनेंगे, एज वेल एज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसे यूट्यूब हुआ वहां पे जाके ये सर्च करेंगे। तो ये इनको एक इंस्पायरेशनल रियल लाइफ टाइम सक्सेस स्टोरी मिलेगी कि किस तरह से अगर मेरा कोई रिलेवेंट, मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सीड करना चाहता हूँ, तो आई कैन गो एंड सर्च ऑन जोश टॉक्स, जहां पे मुझे रिलेवेंट लीडर्स मिलेंगे जिनसे मैं सुन सकता हूँ उनको क्या फेलियर्स आए, उन्होंने कैसे सक्सेस अचीव किया, उन्होंने कैसे हर्डल्स ओवरकम किए, वो सब वहां पे मिल जाएगा, राइट। सो इस तरह का जो भी इंस्पायरेशन कंटेंट है वो ये जोश टॉक प्रोवाइड्स करती है।
नेक्स्ट इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, ये बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कस्टमर इस तरह से सर्विसेज देते हैं। सो यूजर्स तो चलता कैसे है, जैसे यूजर्स विजिट प्लेटफॉर्म, मतलब जो स्टॉक का प्लेटफॉर्म भी विजिट करते हैं उसमें वो वीडियोस देखते हैं, ऑडियोस देखते हैं, सुनते हैं, या बुक्स पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड व्यू इंस्पायरेशनल कंटेंट। देन दे हैव ऑफलाइन मंथली कॉन्फ्रेंसेस भी रहते हैं इनके जो अटेंड कर सकते हैं, और ये सब जैसे वीडियोस है तो उसको ऐड है, राइट। अगर फिजिकल कॉन्फ्रेंस या ऑफलाइन मंथली कॉन्फ्रेंसेस है तो वहां पे स्पॉन्सर, सो ये लोग इनको पे करते हैं। एंड दे हैव थ्री काइंड ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम। फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शन, सो इनके पास कुछ परसेंटेज ऑफ पेड सब्सक्राइबर्स भी है जहां पे वो काफी प्रीमियम कंटेंट उन लोगों को डिलीवर करते हैं। सेकेंड इज एडवर्टाइजमेंट, जो यूट्यूब है तो इनका अराउंड 19 मिलियंस के आसपास सब्सक्राइबर्स है, तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। एंड देन ऑफलाइन स्पॉन्सरशिप, जहां पे भी ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो वहां पे स्पॉन्सर करके वो भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। नेक्स्ट इनके कंपिटिटर्स कौन है, तो इनके मोस्ट कंपिटिटर्स जो है वो है टेड, सेकेंड है एमएस इंडिया टॉक्स, एंड थर्ड है इंक। सो ये सभी सिमिलर काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस में डील करते हैं। नेक्स्ट की टेक अवेज क्या है, तो फर्स्ट सबसे पहला की टेक अवेज की थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे जो स्टॉक्स के फाउंडर ने या को फाउंडर्स ने किया है। सेकेंड इज लेट अदर इंस्पायर्ड वर्ड्स, सो इन्होंने खुद से डिफरेंट डिफरेंट लोगों की स्टोरी नहीं बताई, इन्होंने वो प्रैक्टिकल और भी व्यूवर्स का ट्रस्ट होने के लिए जो भी एक्चुअल पर्सन है उसको लाया, उस तरह के लीडर्स को लाया। सो इनका पेनिट्रेशन या जो भी नंबर ऑफ टॉक्स है वो भी काफी बढ़ गए थे। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, सो जब भी आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, सक्सेस स्टोरीज आप सुनते हो तो आपको पता चलता है कि उन्होंने कैसे किया, क्या प्रॉब्लम्स आए। एंड लास्ट इज व्हाई, तो अगर आप इनके मोस्ट ऑफ टॉक्स देखो तो वो बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैंने बिजनेस क्यों किया, मैंने स्पोर्ट में क्यों गया, मैं सोशल एक्टिविस्ट क्यों बना, तो वहां से लोगों को व्हाई मिलता है। एंड अगर कोई ऑडियंस व्हाई व्हाई के बारे में या क्यों कर रहा हूं मैं इसके बारे में ये करता है तो वो इमोशनली ऑडियंस काफी उसको कनेक्ट हो जाते हैं। एंड आई थिंक वही रीजन है कि जो स्टॉक इतना पॉपुलर हुआ है। नेक्स्ट की चैलेंजेस क्या थे, सो इनिशियली इनको एज अ बिजनेस मॉडल नहीं कहा जाता था। सब लोग समझते थे कि एनजीओ है, पैसे नहीं कमा सकता, एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा बहुत कमा लेगा। नेक्स्ट डिजिटल वर्ल्ड एंड ऑफलाइन प्रेजेंस, सो इनके लिए चैलेंज था कि ऑफलाइन एज वेल एज डिजिटल ये दोनों में भी इनका अच्छा प्रेजेंस रहे, तभी ये अच्छी तरह से मार्केट में पेनिट्रेट कर पाएंगे। नेक्स्ट डाइवर्स नीड कंटेंट फॉर ऑल, सो इनको ऐसा था कि जो कंटेंट चाहिए वो सब लोगों के लिए बनाना है हमें, तो इनकी डाइवर्स नीड थी, तो वो मीट करना एक चैलेंज ही था इनके लिए, और ये अच्छी तरह से उसको मीट कर रहे हैं। एंड होप फ्यूचर में भी इनका वो कंटिन्यूएशन रहे। उसके बाद में है फंडिंग, सो फंडिंग के केस में इन्वेस्टर से फंडिंग लेना भी इनके लिए काफी टफ था, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट जो स्टॉक एज एनजीओ, तो वो चाहते थे कि बिजनेस रेवेन्यू कैसे होगा, कितना होगा, राइट। सो ये सब की चैलेंजेस थे। सो दोस्तों यहाँ पे मैं जो स्टॉक्स का केस स्टडी आज के लिए खत्म करता हूँ। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और फ्यूचर में भी सेम लेवल के केस स्टडीज हम लोग लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये केस स्टडी, और भी आने वाले केस स्टडी सुनना चाहते हो, तो प्लीज हमारे ड्रीम्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। जो हमारा टोटली और प्योर पर्पस है कि एक्सेलरेटिंग बिजनेसेस विद इन द इंडिया। सो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, यहाँ पे ही मैं अपना आज का केस स्टडी खत्म करता हूँ।